अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशंस। एक्सरसाइज 9 है, एक ही एक्सरसाइज रहेगी इस इक्वेशन की, इस चैप्टर की क्लास 6 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो इस पूरे चैप्टर नंबर 9 में आप लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और हम किस तरह लीनियर इक्वेशन की स्टेटमेंट को लिखते हैं, बनाते हैं, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में भी पढ़ेंगे टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एक फ्लैश हमारे पास मैथ फ्लैश गिवन है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप ये घर में सॉल्व कर सकते हैं एज एन असाइनमेंट। जैसे कि आपको दिया हुआ है राइट एंड करेक्ट साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल साइन इन द ब्लैंक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे हम 12 को मल्टीप्लाई करें विद 4 तो हमारे पास बनता है 48, एंड देन ऐड कर ले 2 को, एंड देन वो इक्वल होता है 50 के। इस तरीके से आपने ये तमाम के तमाम साइंस को अंदर एडजस्ट करना है ब्लैंक्स में, तब आपकी ये फ्लैश कार्ड जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप स्टूडेंट्स को भी इस तरह ही दे सकते हैं इन द ड्यूरिंग योर क्लास। ठीक है, तो वोकेबलरी हमारे पास क्या रहेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो आपने इससे जस्ट पिछले ही चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं ये देखा था। ऑर्डिनरी नंबर जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इन तमाम को एक जगह पर लिखने को हम कहते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है 2x + 3z। ठीक है, और अगर इसके साथ इक्वल टू का साइन आ जाए तो हम इसको कहते थे ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसी इक्वेशन को पढ़ेंगे। लीनियर का मतलब ये है कि हमारे पास मैक्सिमम पावर क्या होगी किसी भी वेरिएबल की, वो 1 होगी। जैसे यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, z की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। राइट, तो हम यहाँ पर आगे एक डेफिनेशन के ज़रिए भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पे देख लेते हैं एज एन डेफिनेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू और मोर एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर हम एक इक्वालिटी का रिलेशनशिप बताए किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान तो उसको कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, दो एक्सप्रेशन ले उसको इक्वेट करा दो, इक्वल टू साइन लगा दो बीच में, तो हम कहेंगे कि वो अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, लीनियर का मतलब ये होगा कि वो तमाम के तमाम जो है उसके एक्सप्रेशन जो है उनकी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक और भी डेफिनेशन लीनियर इक्वेशन की दिखाई गई है कि अगर हम दो जब एक्सप्रेशन लेंगे आर पुट टुगेदर विद एन इक्वल साइन बिटवीन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या बनाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बनाएगी। जैसे कि 5x = 40, 3a - b = 2a + 1। हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, इनको इक्वल टू का साइन के दरमियान हमने इसमें लगाया है, तो इसका मतलब ये अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गए, इक्वेशन बन गए। ठीक है, लीनियर का मतलब आपको बता दिया कि मैक्सिमम पावर x की, a की क्या है, 1 है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि रिमेंबर में हमें गिवन है कि ABC एंड XYZ आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको चंद एक्सप्रेशन दिए गए हैं और उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है उनके वेरिएबल्स है, तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे पहले A आता है, फिर B, फिर C आता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हम इसी तरह अगर हम देखेंगे इस बुक में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अब यह बैलेंस इक्वेशन की भी एक तारीफ बताई गई है कि कभी भी आप दो इक्वेशन के दरमियान किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो दोनों तरफ ऐड करना है और दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई है जिसमें 6 एप्पल 3 मैंगो है। ठीक है, लेकिन वो एक्सप्रेशन क्या है, बराबर है, क्योंकि हमारे पास दोनों के दरमियान इक्वल टू साइन है। उनका रिलेशन क्या बन रहा है कि 1 मैंगो बराबर होगा 2 एप्पल्स के। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से बैलेंस की गई है इन दोनों एक्सप्रेशन को। ओके, यहाँ पर भी वही बात कर रहा है। और हमारे पास डिफरेंट टर्म्स होते हैं, 3a + 8 और 20 अलग अलग टर्म्स है, लेकिन हम एक इक्वेशन के तौर पर लिख रहे हैं। इन दोनों के दरमियान क्या लगाया जा रहा है, हमारे पास इक्वल टू का साइन, यानी 3a + 8 = 20 के बराबर। इसका मतलब a की कुछ ना कुछ कीमत होगी। ठीक है, वो एक कीमत आपको मालूम करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए आप बस साइंस का ध्यान रखेंगे कि अगर जब भी हमारे पास इक्वल की दूसरी तरफ प्लस का साइन जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा और माइनस का साइन प्लस होगा। इस तरह मल्टीप्लाई वाला दूसरी तरफ जाकर डिवाइड और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पर इस एग्जांपल से आप देख सकते हो।
यहाँ पे हमने जो बता चुके वही चीज़ रिपीट हो रही है कि लीनियर इक्वेशन हैज़ वेरिएबल सच एज एक्स वाई जेड ए बी सी राइज टू द पावर ऑफ 1, उनकी पावर क्या होगी 1 होगी। देयर मे बी सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन, एट एवरी स्टेप द टू साइड्स मस्ट बी बैलेंस। जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उनकी दोनों साइड्स को देखना है वो हमेशा बराबर रहेंगी, ठीक है। अगर आप +1 कर रहे हैं एक तरफ तो दूसरी तरफ भी +1 करना है, ठीक है। तो हम ये सीखेंगे डिटेल में इन एक्सरसाइज नंबर 9। एक ही एक्सरसाइज है। सबसे पहले हमें कुछ स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। राइट इन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमने इक्वेशन बनानी है स्टेटमेंट्स की मदद से। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है अ नंबर इंक्रीज बाय 5 इज़ 12, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आगे गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज बाय 3 इज़ 15। अच्छा, इस तमाम एक्सप्रेशन को आप स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आप कुछ चीज़ें याद रखें कि हमारे पास अगर किसी नंबर में किसी एक्सप्रेशन में हमारे पास ऐड का लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है कि वो प्लस है, या सम का वर्ड आ जाए या इंक्रीज़ का वर्ड आ जाए तो सब का मतलब क्या होता है? प्लस। और इसका साइन बराबर होता है, इसका साइन बराबर होता है इक्वल टू के। साथ ही साथ डिक्रीज़ का वर्ड आ जाए या सब्ट्रैक्ट का या लेफ़्ट का तो उसका मतलब होता है हमारे पास माइनस, ठीक है। इन तमाम के तमाम वर्ड को याद रखेंगे तो इसकी इक्वेशन बनाना बड़ी आसान हो जाएगी कि आप किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ के उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो पहले पे आते हैं हमारे पास, अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास पार्ट 1 था नंबर इंक्रीज बाय 5 इज़ 12। तो हमारे पास जो भी अब इसमें इस पूरे स्टेटमेंट में सारे पार्ट्स में नंबर की बात की जाएगी, उसको हम एक्स लेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है तो हमें नंबर नहीं मालूम, तो इसको हम एक्स लेट करेंगे। इंक्रीज़ का मतलब मैंने अभी बताया कि प्लस साइन आएगा बाय 5, मतलब अगर वो नंबर एक्स के साथ, एक्स वो जो नंबर है 5 के साथ जमा किया जाए तो इस मतलब वो बराबर होगा 12 के। तो इसकी इक्वेशन किस तरह बनेगी? लेट को नंबर क्या है? एक्स है। अगर हम इसको ऐड कर दें या इंक्रीज़ बाय 5, एक्स प्लस 5 होगा, इसका मतलब इक्वल टू होता है तो वो हमेशा 12 के बराबर होगा। तो x प्लस 5 इक्वल टू 12 इसकी इक्वेशन बनेगी। इसी तरीके से डिफरेंस या डिक्रीज़ के बारे में बात की जाए, ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज़ बाय 3 इज़ 15। अगर एक नंबर है जिसका हम ट्वाइस ले लें यानी 2x, तो वो माइनस किया जाए 3 से तो वो बराबर होता है 15 के। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? नंबर वो लेट करते हैं x है, ट्वाइस नंबर मतलब 2x, ठीक है। ट्वाइस बताया जाए या 4 टाइम्स या 5th टाइम, तो आप वो नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो वो डिक्रीज़ बाय 3 है, इसका मतलब -3 इज़ 15, मतलब वो बराबर होगा 15 के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि 6 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज़ 12, ठीक है। 6 अगर लेस देन है 4 टाइम्स किसी नंबर के यानी 4x के, तो वो बराबर होगा 30 के, ठीक है। तो x लेट किया हमारे पास नंबर के 4 टाइम्स होता है 4x, तो वो किसके नंबर के लेस है 6 के, तो हमने 4x माइनस 6 लिखा जो कि बराबर है 30 के, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ऊपर चला जाता है ऐसे। तो अब हमारे पास 4th पार्ट में हमें क्या गिवन है कि 1/5 ऑफ अ नंबर एडेड टू 6 इज़ 10, ठीक है। तो हमने नंबर लिया x के 1/5 मतलब 1/5, ठीक है। तो हमारे पास 2/5 दे दिया था 2/5, इस तरह आपने लिख देना है जैसा ही जो भी हमारे पास गिवन होगा, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, ये एडेड टू 6 इज़ 10, मतलब 6 के साथ ऐड किया तो 10 के बराबर है, तो 1/5 x प्लस 6 बराबर है 10 के, ठीक है। तो अगला हमारे पास 2/3 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 इज़ 4, ठीक है। अगर 2/3 नंबर 8 से सब्ट्रैक्ट किया जाए, फ्रॉम 8 है तो हमारे पास फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है और 2/3 ऑफ अ नंबर x वो बाद में आएगा, इसलिए हमने 8 पहले लिखा, -2x 2/3x एंड इज़ वो बराबर है किसके? 4 के। तो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं हम, यहाँ से हम देख लेते हैं कि मज़ीद क्या है। अच्छा, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द क्वोशंट ऑफ अ नंबर, यानी क्वोशंट मतलब ये है कि हमारे पास फ्रैक्शन दिया गया है नंबर्स का व्हेन डिवाइडेड बाय 3, जब इसको 3 से डिवाइड किया जाता है उस नंबर को x को, देन एंड एडेड टू 4, तो द रिज़ल्ट इज़, हमारे पास थोड़ा सा हाइड हुआ है, यहाँ देख लेते हैं रिजल्ट किसके बराबर होगा? 12 के, ठीक है, राइट। सॉरी, हमारे पास कहाँ है वो नंबर, तो हमारे पास 6 पार्ट था, यस। द नंबर इज़ x, अगर वो डिवाइड किया जाता है 3 पे तो हमारे पास डिवाइड में 3 लिखा जाएगा, उसको 4 के साथ ऐड करें तो वो बराबर होगा 7 के। यहाँ पे थोड़ा सा
रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा, रिज़ल्ट इन या रिज़ल्ट आ जाए या इज़ आ जाए तो उसका मतलब वो इक्वल टू के बाद लिखा जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज़ 12। ठीक है, अब दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का क्या मतलब है, अगर हम एक नंबर ले लें ऑड नंबर 3, उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव का नंबर होता है यानी कि 5, ठीक है, उसको हम ऐड करें दूसरे नंबर से तो वो बराबर है 12 के। ठीक है, यहाँ तो खैर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आपने x के तौर पर लिखना है। अगर आपने x लिया तो इसका अगला ऑड नंबर क्या होगा, x मान लो 3 है तो इसका अगला x जो नंबर होगा, सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा दूँ। ठीक है, तो अगला नंबर हम लेंगे x+2। क्यों, क्योंकि अगला ही ऑड नंबर हमें पता है, अगर 3 ले रहा हूँ तो अगला ऑड नंबर अगर उसमें 2 जमा कर ले तब ऑड मिलेगा, अगर 1 जमा करेंगे तो वो इवन बन जाएगा। तो इस लिहाज से हमने क्या करना है, x और x+2 दो ऑड नंबर ले लेने हैं जिसका जो रिज़ल्ट है यानी वो बराबर होगा किसके, 12 के। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि 2 ऑड नंबर्स x+2। पहला तो हमने x सेलेक्ट किया था, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर x सेलेक्ट किया है हमने, और दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा 12 के। लास्ट है कि इन 12 ईयर्स अमीन विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज़ नाउ। ठीक है, तो 12 ईयर्स बाद यानी फ्यूचर में वो 4 टाइम्स अपने आपके होगा, यानी कि जो अभी उसकी एज उसके 4 टाइम्स डबल होगा अभी प्रेजेंट एज से। ठीक है, तो यानी कि वो उसकी एज अगर हम x मान लें 4 टाइम्स 4x है, अगर वो 12 टाइम्स बाद अगर देखा जाए इस एज की तो हमने 12 को जमा करना है तो वो किसके बराबर होगा, अपने 4 टाइम्स के प्रेजेंट एज के बराबर होगा। तो ये हमारे पास इस तरह इक्वेशन बनेगी, आगे वर्ड प्रॉब्लम भी पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमने इन तमाम के तमाम स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें गिवन है और कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको ज़रा हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ से ताकि आपको क्वेश्चन समझा सके। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला है हमारे पास x+2 = 7। जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास प्लस जो साइन ऑफ चेंजेस है इन टर्म्स आपने वो याद रखने हैं। अगर प्लस का साइन दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, और इधर आके वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। तो ये दो बातें अगर आप याद रखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे, बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। तो x+2 = 7 है। अगर हमें x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, याद रखें सॉल्व का वर्ड जब आएगा तो आपने अननोन वैल्यू को मालूम करना है। यहाँ पे अननोन आपको क्या नज़र आ रहा है, x, कहीं कहीं आपको y या कहीं कहीं आपको जो भी वेरिएबल हमने दिया, और t z जो भी आपको वो मालूम करना होगा। ठीक है, तो +2 का है हमारे पास, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया, 7 - 2 = 5, यानी x की वैल्यू आपने निकाल ली है वो है 5। पार्ट नंबर 2 में 3x - 1 = 23। हमें x को अकेला छोड़ना है, -1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, 23 + 1 = 24। अब यहाँ पर देखिए x को हमें आइसोलेट करना है, अकेला छोड़ना है, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ। नाउ यू कैन सॉल्व इट विद द टेबल ऑफ 3, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। तो पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है 5x + 7 = 2 × x+2। यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2x, एंड देन प्लस का साइन आएगा 2 × 4। राइट, हमारे पास अब देखो लाइक टर्म हमारे पास 5x है और 2x है, 2x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, एंड देन कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ भेजेंगे, देन माइनस का 7 आ गया। 5x - 2x को हमने सॉल्व किया तो 3x आया, यहाँ से 4 - 7 किया तो हमारे पास माइनस का 3 आएगा, क्योंकि बिग टर्म के साथ जो साइन है वो उतरता है, आपको पता है, हमने पिछले ही चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ा। अब हमें x की वैल्यू के लिए 3 मल्टीप्लाई में इधर लाकर डिवाइड किया। नाउ सॉल्व विद द टेबल ऑफ 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 हो गया, हमारे पास -1x का आंसर रहेगा। पार्ट नंबर 4 में 5x - 1 = 44। सबसे पहले -1 को दूसरी तरफ भेजेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, 44 + 1 = 45। ठीक है, x की वैल्यू के लिए हमने 5 मल्टीप्लाई में था, इधर लाकर डिवाइड किया, एंड सॉल्व विद द टेबल ऑफ 5, 5 × 1 = 5, 5 का टेबल 9 तक पढ़ा तो हमारे पास 45 आता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, इस x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने देखना है पार्ट नंबर 5 में। अब हमारे पास अननोन वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है, t नज़र आ रहा है, 13t - 14 = 3t + 16। t के लिए हमने क्या करना है, जो लाइक टर्म है t प्लस का t इधर आके माइनस का 3t हो जाएगा, माइनस का 14 इधर आके +14। दोनों को ऐड किया हमारे पास 30 या 13 - 3t आ जाएगा हमारे पास 10t।
टी की वैल्यू के लिए आपको पता है 10 को इधर ला के डिवाइड किया है, 10 के टेबल से कैंसिल किया, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। टी की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी आपके पास 3। राइट, तो हमने पार्ट नंबर 6 में देखना है 3 इंटू टी माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2t प्लस 3 एंड 5 इंटू टी प्लस 3। हमने सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, 3 को अंदर t से मल्टीप्लाई किया 3t, 3 1 ज़ा 3, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, देखें कांस्टेंट को हमने कोफिशिएंट के साथ, जो नंबर है नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 4t आ जाएगा माइनस के साथ, माइनस प्लस माइनस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 5 को t के जो कोफिशिएंट है वो 1 होता है ना, इसलिए हम कहते हैं 5 को t से मल्टीप्लाई किया तो 5t हो गया। ठीक है, असल में वो 1 कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 5 1 ज़ा 5t। ठीक है, 5 3 ज़ा 15। अब हमने तमाम हमारे पास टी की वैल्यूज़ को एक साथ कर लिया, 3t माइनस 4t अपनी जगह रहा, ये 5t प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और ये माइनस 3 इधर आके प्लस का 3, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6। पहले इन दोनों को सॉल्व किया। ठीक है, 3t माइनस 5t हमने माइनस किया तो माइनस का 2t आया, क्योंकि माइनस 5 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आया। ठीक है, इस तरह दोनों तीनों को जमा किया, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 6 इज़ 24। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, साइन माइनस का आएगा, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो 6t आया। ठीक है, टी की वैल्यू के लिए -6 इधर ला के डिवाइड कर दिया, एंड आपने 6 का टेबल से काटा, 6 1 ज़ा 6, 6 का टेबल 4 तक पढ़ा तो कितना आता है 24। नाउ अगला ही देख लेंगे हम, अगला हमारे पास है पार्ट नंबर 7। ठीक है, तो 14 इंटू हमारे पास आ जाता है 2t माइनस 3 एंड माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 एंड देन 10 इंटू 3t माइनस 4। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 14 इंटू 2 आपको पता है हम लोगों के पास 28 होता है, 14 3 ज़ा 42। ठीक है, राइट, तो अगला हम देखते हैं, हमारे पास 2 इंटू टी हो जाएगा 2t एंड माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आएगा, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -40। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर 28t एंड 2t को हमने क्या किया है माइनस, सॉरी हमारे पास ये ऐड होगा, ये 30 प्लस का t इधर आके माइनस का 30 हो गया, और 28 के साथ हमारे पास t आएगा, लेकिन यहाँ पे मिसिंग हो गया है। ठीक है, तो मसला नहीं, आप t डाल देना, एंड देन तमाम t के हमने साथ लिख लिया, यहाँ पर माइनस का 2t एज इट इज़ उतरा, माइनस का 42 इधर आके प्लस का 42 हुआ, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया। ठीक है, एंड देन सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया, 28t माइनस 30t तो हमारे पास 2t आया। ठीक है, माइनस के साइन के साथ, एंड इनको ऐड किया, हमारे पास 46 आया, 42 प्लस 4 इज़ 46, माइनस 40 अपना एज इट इज़ उतरा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, देन माइनस का साइन के साथ हमारे पास 4t आया, 46 में से हमने 40 माइनस किया 6 बचा। तो नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास, तो इसके बाद मज़ीद सॉल्व करने पर हमारे पास जो -40 बचा था, इधर ला के हमने -4 के साथ डिवाइड कर लिया 6 को, अपने 2 के टेबल से काटना है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, एंड देन t का आंसर रहेगा -3/2। लास्ट पार्ट है हमारे पास 3x/4 -5 इक्वल टू 2x। ठीक है, तो फ्रैक्शन था, सबसे पहले हम ये काम कर लेंगे, -5 है, इसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो हमारे पास प्लस का 5 बचा। अब आपने क्या काम किया, आपने 4 यहाँ पर डिवाइड में था तो इधर लाके मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया। ठीक है, पहले 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x, एंड देन प्लस का साइन आया, हमारे पास 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20। ठीक है, अब x के लिए हमने क्या किया, 8x प्लस का था, इधर लाके माइनस किया, दोनों लेग टर्म्स को माइनस करने पर -5x बचा, एंड देन 5 के साथ सॉल्व किया, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा 5 बचेगा। यहाँ पे माइनस का x इज इक्वल टू 4, आपने ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ तो ये प्लस हो जाएगा, या माइनस का साइन उधर जाके चला गया तो हमारे पास क्या हो गया, -1 समझो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अगला सवाल हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, हमारे पास एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। शिरीन फादर इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज शी इज़, in 18 years he will be exactly twice as old as her, find their present age। अब शिरीन फादर की जो उम्र है वो 4 टाइम ज़्यादा है उससे। ठीक है, in 18 years he will be exactly twice as old as her। ठीक है, लेकिन 18 साल बाद वो उसकी उम्र जो है वो एग्जैक्टली ट्वाइस होगी उसके डॉटर के,
तो उनकी प्रेजेंट एज के बारे में आपको डिटेल बतानी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह बनेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमने शिरीन की एज को एक्स लेट किया है और उसकी फादर को 4x, क्योंकि सबसे पहले कहा था कि 4 टाइम्स ज़्यादा है। अब 18 ईयर्स, आफ्टर 18 ईयर्स तो हमने क्या किया, शिरीन की एज के साथ एक्स के साथ 18 को ऐड कर ले, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी अगर वो मान लो 5 साल की 18 साल बाद उसकी उम्र के साथ वो ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने भी 18 को ऐड कर लिया और फादर एज यानी 4x के साथ 18 को ऐड किया। कंडीशन क्या बनेगी, गिवन कंडीशन जो अभी अगर हम प्रेजेंट एज मालूम करनी है तो फादर एज क्या होगी, उसकी ट्वाइस होगी शिरीन एज की, प्रेजेंट एज बता रहे आफ्टर 18 ईयर्स के मुताबिक, तो हमने 2 के साथ शिरीन एज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना एज। तो आपके पास फादर की एज कितनी आई, 4x प्लस 18 और शिरीन की एज थी x प्लस 18 जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर जब x की वैल्यू निकालेंगे फिर हमें पता चल जाएगा शिरीन की एज क्या है और x को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ, हमें पता चल जाएगा कि फादर की एज अभी क्या है। तो हमने सिंपली अलजेब्रा को सॉल्व करना तो आपको आता ही है। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x एंड 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया 36। ठीक है, तो x को साथ लिख लिया, 4x माइनस का इधर आके आ जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस का 2x हो गया, प्लस का 18 इधर आके माइनस 18। तो दोनों को सॉल्व करने पर 2x और यहाँ पर 36 माइनस 18 बचा। x के लिए हमने 2 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब x आ गया 18, तो शिरीन की एज 9 है और उसकी फादर की एज कितनी है, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। ठीक है, अभी प्रेजेंट एज जो के मुताबिक अगर देखें हमारे पास ये 9 ईयर्स अगर उसकी शिरीन की एज है तो उसकी 4 टाइम्स ज़्यादा उसकी फादर की एज आ गई। तो इसका मतलब ये हमारे पास सॉल्व हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ज़रा ऊपर से रीड कर लेते हैं फटाफट। हमारे पास एक पोल गिवन है, पोल x मीटर लॉन्ग इज़ ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। एक पोल गिवन है जो x मीटर लॉन्ग है। ठीक है, उसकी हमने लंबाई अभी मालूम करनी होगी, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तोड़ा गया। ठीक है, 1 पार्ट इज़ 3 मीटर लॉन्ग एंड अदर पार्ट इज़ 2x माइनस 17 मीटर लॉन्ग। एक 3 मीटर साइड है, अगर उसका एक पार्ट देखा जाए, दूसरा है 2x माइनस 17 मीटर। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पोल। हमें इसकी असल लंबाई मालूम करनी है। तो हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमने कंडीशन बनानी है। तो हमने एक पोल ले लिया, आधा पार्ट को हमने 2x माइनस 17 मीटर का, आधे पार्ट को हमने 3 मीटर का, और उसकी फुल लेंथ जो है हमने x मान ली, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में एक गिवन था। कंडीशन ये बनेगी, अगर हम दोनों को ऐड कर ले, अगर आप देखा जाए ऑब्वियसली हम दोनों को ऐड करेंगे तो वो x के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, 2x माइनस 17 को 3 के साथ ऐड किया तो वो x के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 17 प्लस 3 माइनस 14 के बराबर आया। x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, इधर आया हमने 2x माइनस 17, 2x माइनस x इक्वल टू 14 आ गया था, एंड 2x में से एक x गया तो 1x बचा, यानी x बचा, तो वो 14 के बराबर है। इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ जो है इस पोल की वो 14 मीटर रहेगी। ठीक है, यूनिट उन्होंने गिवन था, हमारे पास 3 मीटर था, आपने यूनिट के साथ लिखना है 3 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ अ नंबर इज़ ट्रिपल एंड द रिजल्ट इज़ इंक्रीज बाय 5 वी गेट 44, फाइंड द नंबर। अब आपने इसकी जो मैंने शॉर्टकट बताया था कि आपके पास क्या एक नंबर गिवन है, उस नंबर को x मान लो, ट्रिपल गिवन है और ट्वाइस गिवन है, उसने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ट्रिपल का इसका मतलब है ट्रिपल लिखा गया है तो 3x से मल्टीप्लाई किया, द रिजल्ट इज़ इंक्रीज बाय 5। अब उसके रिजल्ट के साथ ही हमने क्या करना है, 5 को ऐड करना है। ठीक है, 3x के साथ हमने 5 को ऐड किया तो वी गेट हमें मिला 44, यानी कि इक्वल टू 44 के बराबर आया। हमें वो नंबर मालूम करना है, लेट फाइंड द नंबर। ठीक है, तो इसी तरह हम कंडीशन में बस 3x प्लस 5 इक्वल टू 44 बनी। ठीक है, यहाँ पर जो वी गेट का मतलब आपने इक्वल टू ले लेना है, बाकी जो हमें इंक्रीज़ का मतलब मैंने बताया था प्लस है तो हमने प्लस 5 लिख लें यहाँ पर। ठीक है, कोई भी नंबर आपको गिवन है उसको x मान लो। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट है, वो याद रखेंगे तो आपके लिए कंडीशन बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हुआ, 44 में से 5 माइनस किया 39, एंड x की वैल्यू के लिए 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड किया। अपने शॉर्टकटली किस तरह काटेंगे, 3 1 जा 3, आपने इसको 2 हिस्सों में काटना है, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास 13x की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ तक इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने मज़ीद क्वेश्चन पढ़ने हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को शेयर कर लिया करो। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, प्रॉपर्ली नोट्स आपको दिए गए लिंक्स में आपको मिल जाएंगे, ड्राइव की लिंक गिवन होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।